गांव का हर आदमी इससे प्रभावित हो, इससे लाभ उठाए, उनके उद्देश्य को समझे, उनके विचारधारा को समझे और नया बिहार बनाए। ये अंतर है दूसरों में और इनमें संबंध है। चिराग जी सुलझे हुए आदमी हैं और प्रशांत जी भी जानकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। कोई जात है न कोई धर्म है, हम सबके लिए काम करेंगे और सब हमारे साथ होना। अनोखा एक्सप्रेस न्यूज पर आज खास मेहमान के रूप में आप सबों के बीच सेवानिवृत्त पुलिस उपाध्यक्ष व जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता उमाशंकर सर जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और बताएंगे इनके बारे में, चूंकि इससे पूर्व में इन्होंने प्रशासनिक सेवा देने का कार्य किया और फिलहाल मौजूदा समय में ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी इस बार इसे दी गई है, लेकिन उससे पहले इनके हम जीवन इतिहास के पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल तो पहला ये रहेगा सर, इससे पहले आप पुलिस उपाध्यक्ष थे, प्रशासनिक सेवा में थे, किस तरह का काम चल रहा था उस समय और आज के समय में, क्या कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं? लेकिन समय बदलता है, दिन बदलता है तो व्यवस्थाएं भी बदलती है, सोच भी बदलती है। हम लोग जिस टाइम में पुलिस सेवा में आए थे वो ज़माना कुछ और था, अभी हाईटेक हो गया है। अभी अपराध भी अलग किस्म के होने लगे हैं, साइबर अपराध का ज़्यादा जोर है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अनुसंधान करने का तरीका भी बदला है। वो सब चीज़ें तो है, बदलती रहती है, समय तो परिवर्तनशील है। अच्छा, सेवा से मुक्त कब हुए सर, रिटायर कब हुए? मैं 31 जनवरी 2021 में सेवा से मुक्त हुआ, सेवानिवृत्त हुआ। 2021 के बाद आप राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आने का क्या कारण था? दूसरी बात कि जन स्वराज पार्टी को आपने ज्वाइन किया। पहले तो पंचायत लेवल से मैंने अपना काम शुरू किया था, जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ा था। तो पहला प्रयास था मेरा, थोड़े मतों से हम पिछड़ गए थे। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोग थे जो हमारी तलाश कर रहे थे। मुझे अब महसूस हो रहा है। मेरे पास एक अनिल जी आए और उन्होंने हमें जन स्वराज के बारे में, प्रशांत जी के बारे में सारा कुछ बताया। पहले तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे जानकारियाँ मिलती गई, मीटिंग सीटिंग में जाने लगे और काफ़ी दरवाज़ा खुलते गए, उनके विचार से प्रभावित होते गए। उसके बाद एक टीम आई बाहर से, जो मेरे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके मेरे पास पहुंचा और वो कहा कि आपको जन स्वराज में शामिल होना है। मैंने हामी भर दी और अभी जन स्वराज के इस इलाके में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरा जाना आना होता है। आप जिस दल से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज पार्टी के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, वो संयुक्त राष्ट्र के लिए भी 8 वर्षों तक संघर्ष किया था, मेहनत किया था। और जन स्वराज जो रखा, उनका उद्देश्य जो है, जहाँ तक हम लोग जान पा रहे हैं, जन स्वराज का अर्थ जनता का सुंदर राज्य को स्थापित करना या लाना। बिल्कुल। और बिहार में अभी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में देख रहे हैं, प्रशांत किशोर एक अलग अपना रास्ता तराश रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और युवाओं में भी काफ़ी क्रेज है, अधिक संख्या में लोग इनसे जुड़ रहे हैं। इनका फायदा भविष्य मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। यही तो अंतर है इनमें और दूसरे राजनीतिक पार्टी में। अन्य राजनीतिक पार्टियां ऊपर से नीचे आती है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मतलब कि जो हर गांव, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति से हमारा जुड़ा होना चाहिए और कार्यक्रम गांव लेवल से शुरू होना चाहिए। विकास की नई धारा गांव से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। गांव का हर आदमी इससे प्रभावित हो, इससे लाभ उठाए, उनके उद्देश्य को समझे, उनके विचारधारा को समझे और नया बिहार बनाए। ये अंतर है दूसरों में और इनमें। तो प्रशांत किशोर जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो हम बिहार में एक नई पार्टी की हम बात करना चाहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके संस्थापक हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी जब अक्सर मिलते हैं प्रशांत किशोर जी से, तो उसके पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं और दोनों का अच्छा संबंध है, भाईचारा है। क्या लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान जी, इन दोनों का जो राजनीतिक विचारधारा है, उसमें क्या कुछ आप फर्क देखते हैं? कैसा नेता आप देखते हैं? देखिए, वो दोनों का व्यक्तिगत संबंध है। चिराग जी सुलझे हुए आदमी हैं और प्रशांत जी भी जानकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो उनका अपना संबंध हो सकता है। दोनों नेताओं का जो विचारधारा को अगर देखा जाए, तो एक बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं
और एक दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जो पूरा देश को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत जी शुरुआत की है बिहार से। पहले भी उनका काम अपने देश के लेवल पर बंगाल में या 15 में चुनाव जो हुआ तब बिहार में वो भी देखा हुआ, मोदी जी के लिए भी काम किए वो भी देखा होगा। तो राजनीतिक अनुभव तो इनको अपार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं अच्छा है। सर, पूरे देश में जिस तरह से जन स्वराज पार्टी जी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक सवाल भी बीच में लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर जी के पास ये फंड कहाँ से मिल रहा है, आखिर इतने आर्थिक सहयोग कहाँ से मिल रहा है जो हर जगह ये जाना आना इसका लगा रहा है। जनता का सहयोग है, वो मानसिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। आप एक छोटी सी बात में समझ लीजिए, 1 करोड़ आदमी जुड़ा है इनसे। अगर 100 भी रुपया इनको चंदा दिया तो 100 करोड़ तो हो जाता है। यही फार्मूला इनका है। और प्रशांत किशोर जी से पूर्व में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों का जो है सलाहकार रह चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी राजनीतिक सलाहकार थे। तो लंबा अनुभव है और जिस उद्देश्य से ये निकले हैं, लगता है कि बिहार का आने वाले समय में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। आने वाले समय ज्यादा दिन नहीं आपको देखने इंतजार करना है, बस साल 2 साल के बाद अगले विधानसभा में इनका चमत्कार आप देख लेंगे। लेकिन बिहार में जो है चुनाव के समय में जाति पाति ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चुनाव के समय में लोग जातियों में बंट जाते हैं और दलों को भी जो समर्थन देते हैं जाति आधार पर देते हैं। तो जातिवाद का खाई जब तक नहीं मिटेगा तो बिहार में कैसे नए पार्टी का उदय होगा। मेरी बात सुनिए, आज तक हम या हमारा समाज, हमारा परिवार जात के नाम पर ही वोट दिया है। अपने काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए या सामाजिक सुधार के लिए किसी ने वोट नहीं किया है। ये सब चीजें इनके नज़र में, इनके जहन में नहीं है। ना कोई जात है, न कोई धर्म है। हम सब के लिए काम करेंगे और सब हमारे साथ होना चाहिए। अच्छा सर, उमाशंकर सर, आप अपने पंचायत से पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़े हैं। हालांकि आपकी यहाँ पे जीत नहीं हो पाई थी, लेकिन लोगों का अच्छा जन समर्थन देखने को मिला था चुनाव में। और जिस तरह समाज सेवा में निरंतर आप लगे हुए हैं, अब तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है जन स्वराज, और आप मेहनत कर रहे हैं, अनुभवी हैं। तो लगता है कि आने वाले समय में उमाशंकर सर से हम उम्मीद करें कि सुपौल जिला में या तो किसी विधानसभा की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, उसमें आएंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये मैं अपनी बात अपने लिए क्यों कैसे कह सकता हूँ। मैं काम करने के लिए आया हूँ, एक सिपाही के रूप में जन स्वराज में। बस काम करते जाना है, बाकी चीज पार्टी देखेगी या जो अलाकमान है वो देखेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे उमाशंकर कामत जी, जो इससे पूर्व में पुलिस उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके बाद जब सरकारी सेवा से मुक्त हुए तो जन स्वराज पार्टी, जिसे आप जान रहे हैं, पूरे देश में उभरता हुआ पार्टी है। इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार पिपरा विधानसभा को लेकर के दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पूर्व पंचायत चुनाव भी जिला पार्षद से ये लड़ चुके हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, अनुभव रखते हैं। इनकी लोकप्रियता यहाँ देखने को भी मिलता है। तो हालांकि इनसे हमने वो तमाम सवाल करने का प्रयास किया, जन स्वराज पार्टी की बात हो या प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है, एक एक सवालों का जवाब इन्होंने दिया। क्या लगता है उमाशंकर सर की बातों से आप लोग कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।